हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और आज है वट सावित्री का पूजा और डे है फ्राइडे। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं लंच बनाने लगी हूँ शिवांश के लिए और उसके पापा के लिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा दे रही हूँ और उसके बाद मैं पराठा बना दूँगी और फिर जो है करेला का भुंजिया बना दूँगी। तो शिवांश तो करेला का भुंजिया खाता नहीं है, तो पराठा और भुंजिया उसके पापा लेकर के जाएंगे और शिवांश है जो पराठा और सॉस आज लेकर के चला जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से बना दे रही हूँ लंच। और उधर है जो शिवांश को मैं अभी जगा दी हूँ, तो वो अभी उठ करके ब्रश ये सब कर रहा है, नहाया धोएगा। उसके बाद मैं उसको रेडी कर दूँगी और उसके पापा भी जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और मैं 6 बजे पूजा करके घर आ गई थी, तब तक वो लोग सोए हुए थे। तो अभी मैं उन लोगों को जगा दी हूँ और वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और एक तरफ है जो तवा चढ़ा दी हूँ पराठा के लिए। तो दोनों साइड जब बनाते हैं ना तो जल्दी जल्दी से बन जाता है। और भुंजिया था जो हस्बैंड ने रात में ही काट दिए थे और वो बोल भी रहे थे कि रहने दो, मैं खुद ही बना लेता हूँ, तुम छोड़ दो। तो मैं बोली कि नहीं, मैं बना देती हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे मैं पराठा और भुंजिया बना ले रही हूँ और उधर शिवांश को भी मैं रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे पराठा बन गया है, भुंजिया अभी थोड़ा बचा हुआ है पकने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शिवांश को ड्रेस से सब पहना दे रही हूँ, रेडी कर दे रही हूँ। और वो नहा धोआ करके बेचारा खुद से ही आ गया था, चड्डी पहन के घूम रहा था। तो यहाँ पे मैं ड्रेस पहना दे रही हूँ। और आज है जो उसका ये है लास्ट डे है स्कूल का, फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगा। और सैटरडे के दिन है जो पेरेंट्स मीटिंग है और रिजल्ट भी है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो अभी बच्चा है तो थोड़ा कोई कोई चीज़ है जो खुद से नहीं कर पाता है और कोई कोई चीज़ है जो कर लेता है। ऐसे बाल वाल भी खुद से कर लेता है, लेकिन आज मैं जब कर रही हूँ तो सारा कुछ मैं कर दे रही हूँ। और यहाँ पे इसको रेडी कर दी थी और फिर लगे हाथ बेड बिस्तर भी मैं सही कर दे रही हूँ। और शिवांश को मैं बोली हूँ कि मच्छरदानी उधर से खोल दे, तो वो खोल दिया है। तो यहाँ पे ठीक कर देंगे। और फिर मैं बेड ये सब करके और फिर मैं किचन में चली गई थी लंच पैक करने के लिए। और यहाँ पे उसके पापा ऊपर से कुछ सामान निकाल रहे हैं, बिस्किट ये सब था जो ख़त्म हो गया था। तो मैं जब बल्क में मंगाती हूँ तो कार्टून में करके ऊपर चढ़ा देती हूँ। और नीचे है जो
इतना जगह नहीं हो पाता है, और जो भी एक सामान कितना भी कम कर लो और जगह है जो कम ही पड़ जाता है रखने के लिए। तो इसलिए मैं ऊपर रख देती हूँ कुछ कुछ सामान जो रहता है जो, और शिवांश को मैं 2 बिस्किट देती हूँ खाने के लिए, और खाकर पानी पीकर वो स्कूल के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे मेरी भुंजिया भी हो ही गई है, तो शिवांश के लिए मैं ये कर दे रही हूँ लंच पैक। और इधर मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ, हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, तो निकलेंगे तब तक चाय भी हो जाएगा, तो वो चाय भी पी लेंगे। और जितना बन पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी तबीयत सही है तो सही है, नहीं तो फिर कब गड़बड़ हो जाए। तो जितना बनता है उतना ही मैं करती हूँ, ज़्यादा मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का भी लंच ये सब अभी धो कर के मैं पैक कर सूखने के लिए रख दे रही हूँ। सूखा हुआ रहता है तो सही रहता है। और यहाँ पे पराठा मैं पैक कर दी हूँ, दे रही हूँ, और जो भुंजिया है वो बन जाएगी, तो मैं ठंडा करके पैक कर दूँगी। और रात का 2 रोटी भी बच गया था, तो वो भी रखा हुआ है, और पराठा भी है, तो शिवांश को मैं लंच पैक कर दी थी। और वो है जो रेडी होकर के बैठा हुआ है जाने के लिए। और यहाँ पे मैं भुंजा पैक कर दे रही हूँ मिला कर के हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भूख लगता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो अच्छा रहता है। ऐसे है कि बाहर का क्या ही खाएंगे, और बाहर का शाम में उधर उतरते हैं ऑफिस से तो खा लेते हैं, तो रात में आते समय थोड़ा बहुत लगा तो प्यास भी लगी तो थोड़ा खा कर के पानी पी लेते हैं, और ये है जो पेट के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं अचार पूछ रही थी, तो मैं ये डिज्नीलैंड मेला गई थी, तो वहाँ से अचार लेकर के आई थी, बहुत ही टेस्टी अचार था। लेकिन यही है कि बाहर का अचार जो रहता है जो पेट में अच्छा नहीं करता है, जलन जैसा रहता है। तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ लगा हुआ था, बहुत ही भीड़ था बर पूजा के टाइम पे, तो बहुत ही मुश्किल से पूजा इस बार हो पाया है। और वो लोग हैं जो अपना स्कूल और ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, तो मैं अकेले घर में हूँ। तो मैं ये सब साफ़ सफाई कर कर के, और उसके बाद फिर मैं अपना आराम करूँगी, और दूध वाले भैया आएंगे तो दूध भी मैं गर्म में सब कर लूँगी, और फिर मैं जो भी है फल फ्रूट जो भी खाने के लिए रहेगा वो मैं खा लूँगी। तो साड़ी में बहुत ज़्यादा लग रहा था, और पसीना चल रहा था, तो उसका कलर भी निकल रहा था, तो इस वजह से। और यहाँ पे है जो शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं चावल चुन रही हूँ। घर का चावल है तो थोड़ा बहुत काला काला रहता है, और पत्थर भी छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, तो वो रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी खिचड़ी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे चावल, मूँग का दाल और मसूर का दाल मिला कर के खिचड़ी और चोखा दोनों के लिए बना दूँगी। क्योंकि वो बोले कि जब तुम भी नहीं खाओगी तो क्यों इतना बना रही हो, और थोड़ा-सा भुंजिया भी बचा हुआ था, और वो बोले कि मैं भी भुंजिया खा लिया हूँ तो अभी पेट भरा जैसा लग रहा है, तो कुछ लाइट ही खाना खाऊँगा। तो मैं सोची कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ, और फ्राइडे है तो खिचड़ी सही रहेगा, तो मैं वही खिचड़ी चढ़ा दे रही हूँ, और चोखा बन जाएगा। तो खिचड़ी और चोखा शिवांश भी अच्छे से खा लेता है, और दही दे दो तब तो और ही खा लेता है। तो दही भी जमी हुई है, लेकिन अब देखते हैं रात का टाइम है तो दही खाते हैं या नहीं खाते हैं। यहाँ पे मैं खिचड़ी चढ़ा दे रही हूँ, और मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई हूँ, मैं मखाना और दूध ही सिर्फ खा लूँगी। तो ऐसे ही कुछ लोग तो वट सावित्री का जो पूजा करते हैं तो वो लोग अनाज भी खाते हैं, जैसे मीठा चीज़ सेवई हो गया, ये सब हो गया। तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं फल पे ही रहती हूँ, और एक ही दिन तो रहना रहता है, तो थोड़ा पेट को भी आराम मिल जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आलू भी छील करके उसी में डाल दूँगी, तो हो जाएगा खिचड़ी और चोखा। अगर मन होगा तो ये पापड़ भी अपना आएँगे तो कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भूखे रह के करे या फिर खा के करे तब भी भगवान खुश होते हैं, और भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं। अब दिल से प्रेम से पूजा करो तो वो ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे नहीं कि भूखे रह कर के पूरे दिन रहो और गलत काम करते रहो तो भगवान खुश रहते हैं। और भीड़ तो इतना ज़्यादा था कि कोई जो है जो किसी को पूजा करने तक नहीं दे रहा था।
और तो वही है, बहुत बड़े बड़े बट्टे लेकर के बैठे हुए थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे सभी लेडीज लोग। तो वही है ना कि भगवान ने थोड़े बोलते हैं कि खाली तुम बैठ करके अकेले ही मेरे पूजा करो। भगवान तो हैं जो सबको समझते हैं, सबका सुनते हैं। तो अगर थोड़ा कम भी पूजा करेंगे तो और दिल से करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर बैठ करके अकेले करें और किसी को नहीं करने दें तो उससे ज़्यादा फल मिलता है। भगवान तो कहते हैं कि जो भी दिल से पूजा करता है उसी के साथ वो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को पूजा करने ही ना दें, आप खुद ही स्वार्थ साधते रहें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन गई है तो मैं खिचड़ी में छौंक लगा दे रही हूँ, और ये यहाँ पे कच्चा चोखा बना दे रही हूँ। तो शिवांश को कच्चा चोखा पसंद है। अगर उसके पापा आएंगे तो अगर प्याज डाल करके खाना चाहेंगे तो वो प्याज डाल करके खा लेंगे ऊपर से। और शिवांश है जो खिचड़ी और चोखा खाने के लिए एकदम नहीं रहता है बना हुआ, तो पढ़ने के लिए बोल दो तो उसको भूख लग जाता है। तो बोल रहा है कि पहले मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं कुकर में ही घी भी डाल दी थी, क्योंकि फिर अगर जो अलग से लेने के लिए रहता है तो उसमें फिर घी नहीं डालना होता है जूठा में। तो इस वजह से तो मैं शिवांश के लिए चोखा और खिचड़ी निकाल दी हूँ, और ठंडा हो जाएगा तो वो खा लेगा। और यहाँ पे मैं अपने लिए दूध गर्म कर दे रही हूँ, और फिर मैं मखाना और दूध ले लूँगी। और अभी वो आ गए हैं, लेकिन कुछ दोस्त लोग मिल गए हैं गली में, तो वो रुक गए हैं, फ़ोन किए कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा, तुम लोग खाना ये सब खा लो। क्योंकि वो जानते हैं कि वो आते थे तब भी मैं खाना खाती थी, तो आज तो साथ में खाना नहीं है, तो इस वजह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक